हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 27 से लेकर के 2 नवंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल प्रोफेशनल टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टू ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, द मैजिशियन कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो मैं साइन बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन मौजूद हैं स्पेसिफिक साइन में। यहाँ पर सजिटेरियस है, लिब्रा है, कैंसर, जेमिनाई, पाइसिस, वर्गो, ये सारे साइन दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन आपके पीछे पड़े हुए हैं, राइट। वो आपको वापस पाना चाहते हैं। आपके साथ ऑलरेडी कन्वर्सेशन बंद हो चुकी हैं, आपने बंद करी है अपने आप से। ओके, ये पर्सन आपको वापस पाने के लिए बेसिकली आपके पास ट्रैवल करके आ रहे हैं और आपको अब फोकस में रखा हुआ है इन्होंने, और लाइमलाइट में रखा है। आप लाइमलाइट में हैं उनकी राइट नाउ। ओके, और विक्ट्री चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। ओके, तो आपके अटेंशन पाने के लिए आपके आसपास इर्द गिर्द मंडराते रहेंगे। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सिक्स ऑफ कप्स है यहाँ पर। सिक्स ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ देखिए ऐसा है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से ये चीज़ सोच रहा था कि आपके पास आए। सोच रहा था या सोच रहा थी, मतलब कोई भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके पास आने की बहुत पहले से सोच रहे थे, और मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी टाइम से मैसेज भी शायद आपको कर रहे थे। शायद आपके पास मैसेज पहुँचे नहीं बिकॉज़ आपने शायद उस टाइम पे ब्लॉक कर रखा था इस पर्सन को। तो अब ये पर्सन खुद से ट्रैवल करके आ सकते हैं आपके पास, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ पे ट्रैवलिंग नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इससे पहले वाले कार्ड में था। और बाय द वे अगर आप देखेंगे 6 और 6, ओके, 6 है यहाँ पर। दैट मीन्स कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ है ऐसा जो 6 से रिलेटेड है। ओके, सो यहाँ पर मैं ये चीज़ देख पा रहा हूँ कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आने की कोशिश में है राइट नाउ, और वो बहुत याद कर रहे हैं आपको, बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपको लेकर के। ओके, सो यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स भी है जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ देखिए ऐसा है कि कोई थर्ड पर्सन जुड़ा हुआ था। ओके, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उसके साथ पूरी फुल्ली फंक्शनल रिलेशनशिप में थे। ये ज़रूर कह सकता हूँ कि यस डेफिनेटली वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। ओके, लेकिन मुझे लगता है आपको बहुत इनिशियल फेज़ में ही इस बारे में पता लग गया। ओके, और उसके बाद से आप दोनों में खटपट चल रही है, और अब ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देने का वादा कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो सिक्स ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन अब रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ, और आपको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। टेम्परेंस कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है ये पर्सन एक्चुअली अब इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। उनको लगता है यस उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है इस रिलेशनशिप को, और वो आपको ऑलरेडी हर्ट कर चुके हैं। तो उनको लगता है कि नाउ दिस इज़ द राइट टाइम कि आपके साथ चीज़ों को हील किया जाए और आपको मनाया जाए।
ओके, तो वो इसके लिए आ रहे हैं रिकन्सिलेशन का ऑफ़र लेकर के। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर द फूल एनर्जी है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ये आपके साथ ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप पास्ट की किसी भी चीज़ को लेकर के उनसे झगड़े ना, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपके पास्ट को लेकर के नहीं होना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि अब वो चीज़ें वापस लाना बेफिजूल की बातें हो जाएंगी और उनको लगता है कि अब उन पे टाइम ज़ाया करने से कोई फ़ायदा नहीं है और ये पर्सन अब एक ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। वो चाहते हैं कि आप भी रिस्क लें उनके साथ, लीप ऑफ फेथ लें और उनके साथ चल पड़ें। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर पहला जो कार्ड है वो है टू ऑफ सोर्ड का। टू ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है इनके साथ देखिए ऐसा ही है कि आप अभी बहुत इंडिसाइसिव हैं, क्योंकि इस पर्सन की बातों पे यकीन करना बहुत ख़तरे से खाली नहीं होता आपके लिए, क्योंकि जब भी आपने इस पर्सन पे भरोसा किया है तभी आपने धोखा खाया है। नाउ आप बहुत इंडिसाइसिव हैं इस चीज़ को लेकर के कि इस पर्सन को माफ़ कर दिया जाए या ना किया जाए, क्योंकि आपको ये तो पता चल चुका है कि वो रिलेशनशिप में तो नहीं थे, लेकिन हाँ इनकी तरफ से कुछ तो था उस पर्सन के लिए, राइट। ये चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है क्लियरली। सो टू ऑफ सोर्ड से आप अभी बहुत इंडिसाइसिव हैं कि अब क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि ये पर्सन बार बार आपके दरवाजे को खटखटा रहे हैं। ओके, सो क्वीन ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा कि अभी जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ओके, वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है ये अभी और कुछ बताना चाहते हैं, आपको बताने वाले हैं। मुझे लगता है और भी कोई कन्फेस है जो ये शायद कर सकते हैं आपके सामने। सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम। मुझे लगता है कि इनको यही नहीं पता कि आपको क्या क्या पता है। ओके, तो हो सकता है ये अपनी पोल खुद ही खोल दें। वैसे पहले ये मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास द मैजिशियन कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन मैनिपुलेट कर सकते हैं काफ़ी चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप से कुछ इन्फॉर्मेशंस तो आपको ऑलरेडी पता हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस आप जोड़ तोड़ करके आप पता लगा ही लेंगे, क्योंकि आप स्कॉर्पियो हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कोई जेमिनी भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ तो डेफिनेटली देख रहा हूँ, ये पर्सन झूठ बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये झूठ कहीं ना कहीं सफ़ेद झूठ हो सकता है, जो सफ़ेद चोला पहन करके बेसिकली एक झूठ है, लेकिन आपको इसके बारे में पूरा क्लियरली पता चल जाएगा। और ये पर्सन को जब आप पूछेंगे कि व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज थिंग्स, ओके, उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन होने नहीं वाली। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन फिर आपको मनाने के लिए काफ़ी पैशनेटली बिहेवियर दिखाएंगे। पैशनेट बिहेवियर की वजह से मुझे लगता है कि आप भी इस पर्सन को ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि हाँ ये काफ़ी हद तक बहुत मतलब शिद्दत से लगे पड़े हैं आपको वापस पाने के लिए। आप इनके एफ़र्ट्स देख रहे हैं, अच्छी चीज़ है, डेफिनेटली एफ़र्ट लगाना चाहिए, लेकिन झूठ बोलने से क्या ही हो जाएगा, राइट। तो मुझे लगता है कुछ और भी आपको ऐसा पता चलने वाला है जिसकी वजह से ये पर्सन ज़्यादा पैशनेट होकर के दिखाएंगे, ताकि आप उस चीज़ पर नज़र ही ना डालें या उसकी तरफ सोचे ही ना। ओके, सो वैसे मुझे लगता है आपको इन्फॉर्मेशन खुद ही पता चल जाएगी। जैसे कि मैंने बताया, ये पर्सन शायद आपको खुद भी बता सकते हैं कुछ, या फिर कोई हिंट दे सकते हैं आपको। मुझे लगता है ये पर्सन फिर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे पूरी प्रॉपर। मुझे लगता है आप इस पर्सन के से नाराज़ हो जाएंगे फिर से, एंड आप इनसे बात करना बंद कर देंगे इन बिटवीन दिस वीक। ओके, ये पर्सन आपको सॉरी बोलेंगे फिर से। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है दे विल से यू सॉरी, एंड मुझे लगता है ये बार बार कोशिश करेंगे कि आपके साथ चीज़ों को सही कर लिया जाए। मुझे सीरियस दिखाई दे रहे हैं, बट वही इमेच्योरिटी भी दिखाई दे रही है काफ़ी हद तक। यहाँ पर आप काफ़ी मैच्योर हैं, ये पर्सन काफ़ी इमेच्योर हैं। मतलब इनको नहीं पता होता कि क्या डिसीज़न लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस चीज़ का क्या वैल्यू हो जाएगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। इस चीज़ का ये सोचते ही नहीं है, उससे पहले बोल देते हैं। ओके,
सो यहाँ पर बेसिकली ये पर्सन हालांकि इस सोच के साथ कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ बिल्डअप करना है, ये पर्सन आपको सॉरी बोलने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी मौजूद है। पेज ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि यस डेफिनेटली ना जस्ट सॉरी ही नहीं, ये रोमांटिक जेस्चर भी देने वाले हैं आपको, आपसे अपॉलॉजी मांगने वाले हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करने वाले हैं। यस डेफिनेटली यहाँ पर वो ये भी एक्सेप्ट करने वाले हैं कि यस उनसे इमेच्योरिटी हुई है, गलती हुई है, और यस वो उसकी माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो आप शायद इस पर्सन को माफ़ कर भी दें, मुझे ऐसा लगता है। ओके, लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। द सन कार्ड है, वेरी गुड। दैट मीन्स कि आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और मुझे लगता है ये जो जगलिंग वाला चीज़ है, जो दो लोगों के बीच में जगल कर रहे थे, आपको और किसी और को, मुझे लगता है अब ये पर्सन इनको क्लियर कर देंगे। मुझे लगता है कि अब ये इस इम्बैलेंस स्टेट से बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। द सन कार्ड से मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें अब क्लियर हो जाने वाली हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। डार्कनेस है और प्लेजर है। देखिए आपका जो डार्कनेस फेस था ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में जो बवाल होना था वो हो चुका है। अब नाउ आप लोग एक प्लेजरफुल लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है अब आपको एन्जॉय करना चाहिए आपके इस रिलेशनशिप को, और मुझे लगता है आपने ऑलरेडी इस पर्सन को काफ़ी पाठ पढ़ा दिए हैं। अब इनके अंदर शायद पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और मैच्योरिटी भी बढ़ेगी। ओके, तो फिर मुझे लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक बेटर पोजीशन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दैट्स इट थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।